नमस्कार, मैं कुमार गौरव टाइम्स इंडिया टीवी के सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हर कोई इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स का प्रोटेस्ट, और ये प्रोटेस्ट बड़ी ही ज़ोरदारी के साथ हो रहा है। हाल ही में हाथरस का जो कांड हुआ, मनीषा के साथ जो हुआ, उसका विरोध, पुरजोर विरोध प्रदेश सरकार का, प्रदेश की जनता, राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां सभी एकजुट होकर कर रही हैं। वर्तमान के प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय का जो विरोध झेल रहे हैं वो है अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है उन पे, कि अपराधियों को बचाने के लिए सरकार वो हर कदम उठा रही है, बल्कि उसे वो नहीं करना चाहिए था। उसे उस पीड़ित बच्ची के साथ खड़े होना चाहिए था, परंतु वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों का ही विरोध हो रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बेरोजगार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नौजवान विरोध कर रहे हैं केंद्र सरकार की नीतियों का कि उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है। किसान विरोध कर रहे हैं कि उन्हें उनके ही खेतों में अनाज उगाने के बाद उन्हें उनका ही अधिकार छीन लिया जाएगा। जो नए बिल आ रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि इन बिलों से उनका अहित है, किसान मर जाएगा, किसान अपने ही खेतों में मज़दूर बन के रह जाएगा और उसकी मज़दूरी भी नहीं मिलेगी। जो बिल, किसान विरोधी बिल आए हैं, सरकार ने जिस आनन फानन तरीके से उसे लोकसभा और राज्यसभा में पारित करा दिया, उससे किसान और ज़्यादा बौखला गए हैं। उन्हें लग रहा है कि जिस देश में कोरोना काल चल रहा है, पूरा देश लॉकडाउन कर दिया गया था, ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या ज़रूरत थी कि केंद्र सरकार को आनन फानन में किसान विरोधी बिल लाना पड़ा। इससे पहले कोरोना को लेकर पूरे देश में किरकिरी हो रही थी देश की सरकार की, कि बिना किसी संसाधन के, बिना किसी योजना के सरकार ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। उससे पहले लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे शाहीन बाग में नागरिकता बिल को लेकर। नागरिकता बिल की कुछ ऐसी खामियां थी जिसको लेकर जनता धरने पर बैठ गई थी। काफ़ी लंबा धरना चला था महिलाओं के द्वारा। तो एक लंबा दौर है जो इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जनता प्रोटेस्ट करने में ही बिता रही है। कुछ तो वजह होगी कि हर बिल प्रोटेस्ट का सामना कर रहा है। कुछ बिल इससे पहले भी लाई थी सरकार, जिन पे इतना ज़्यादा विरोध नहीं हुआ था, परंतु अभी बिजली विभाग के कर्मचारी सरकार के खिलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, रेलवे कर्मचारी सरकार के खिलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि सरकार जिस तरीके से रेलवे का निजीकरण कर रही है और निजी कंपनियों के हाथों में इसे बेच रही है, कौड़ियों के दाम में जो कंपनी के उपक्रम बेचे जा रहे हैं और कंपनियां बेची जा रही हैं, प्लेटफॉर्म बेचे जा रहे हैं, वो जनहित में नहीं हैं। हाल ही में ऐसा कुछ सर्कुलेट हो रहा है कि सरकार ने जिन प्लेटफॉर्मों को कंपनियों के हाथों में बेच दिया है, वह उसके प्लेटफॉर्म टिकट जो 3 रुपये से 5 रुपये में बिकता था, उसे 50 रुपये तक करने वाली है। और सुनने में आ रहा है कि कहीं कहीं कर भी दिया है। तो जिन प्लेटफॉर्मों पे प्लेटफॉर्म टिकट ही 50 रुपये का होगा, तो आप आकलन लगा सकते हैं कि अगर उस पर निजी ट्रेन दौड़ेगी तो उसका किराया क्या होगा। वर्तमान समय में जहां दिल्ली से लोग कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर तक महज 300 रुपये किराया देकर पहुंच जाते थे, अब वो उसी ट्रेन में 3000 से 4000 रुपये देकर जनरल बोगी में बैठकर जाएंगे और तब वो कहीं अपने गंतव्य पहुंच पाएंगे। फिर एसी और रिज़र्व क्लासेस की तो बात ही छोड़ दीजिए कि उनका कितना महंगा किराया होगा। हाल ही में एक पहली ट्रेन जो चली थी, प्राइवेट ट्रेन, उसका किराया हवाई जहाज़ से भी महंगा था। तो आखिर कौन ट्रेन से जाना चाहेगा जब उसका किराया हवाई जहाज़ से महंगा होगा। जाहिर सी बात है, लोग फिर हवाई जहाज़ से जाएंगे। उस ट्रेन से कम किराए में वो एयरलाइन से कम समय में पहुंच जाएंगे। तो कुछ तो खामी है सरकार की नीतियों में। युवा जो इस लंबे लॉकडाउन के बाद हाशिए में आ गया, रोज़गार छिन गया, परिवार भुखमरी के कगार पे आ गया,
अब वो खुलकर सरकार का मुखर होकर विरोध कर रहा है कि हमारा काम अब पकौड़े और चाय बेचने से नहीं चल रहा है, हमें रोज़गार दिया जाए। सरकार ने जिस तरह से कोरोना में लोगों को उत्साहवर्धन करने के लिए ताली थाली और दिया जलाए थे, ठीक उसी अंदाज में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन जनता ने, इन युवा ने, लोगों ने सरकार का, प्रधानमंत्री का प्रोटेस्ट किया और उसी दिन राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया और ताली थाली बजाकर रोजगार की मांग की।